ओम। तो हमारा प्रयास चल रहा है कि अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम अपनी वृत्तियों का समन कैसे करें, क्योंकि बिना वृत्तियों के समन के योग की समाधि अवस्था प्राप्त करना, कैवल्य प्राप्त करना अथवा आत्म तत्व की जानकारी प्राप्त होना मुश्किल है। तो चित्त को वृत्तियों से रहित करने के लिए, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कह दिया है कि हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रण में किया जा सकता है। तो महर्षि पतंजलि जी ने भी जो सूत्र दिया है, 12वां सूत्र है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम 5 प्रकार की वृत्तियों को, कौन सी 5 प्रकार की वृत्तियां हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण भी 3 प्रकार के होते हैं, अनुमान, आगम और प्रत्यक्ष। इन तीनों प्रकार में ही जब व्यक्ति का चित्त चलायमान रहता है। विपर्य कहते हैं कि जहाँ कोई भी वास्तविकता न हो, वास्तविकता से रहित। और विकल्प कहते हैं जहाँ व्यक्ति की वृत्ति अनायास ही चली जाती है। निद्रा, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव का प्रत्यय उपस्थित हो जाना भी निद्रा है। और एक स्मृति वृत्ति है, अंतिम वृत्ति और सबसे महत्वपूर्ण वृत्ति, कि किसी भी कार्य या संस्कार या किसी भी प्रमाण के प्रति आपको बार बार स्मृति हो रही है, देखे और सुने हुए में, तो भी आपका चित्त चंचल बना रहता है। तो अभ्यास वैराग्य के माध्यम से हम इन वृत्तियों का समन कर सकते हैं। अभ्यास क्या है? अभ्यास के बारे में पहले भी हम सूत्र में बता चुके हैं। तन्न स्थितौ यत्नो अभ्यास। तन्न कहा है उन दोनों में से, अभ्यास और वैराग्य में से। स्थितौ यत्न, स्थितौ कहते हैं एक निश्चित अवस्था में बनाए रखने के लिए। जब चित्त हमारा, चित्त की वृत्तियाँ एक समानांतर दिशा में निश्चित प्रवाह के साथ स्थिरतापूर्वक बह रही हैं, उसमें कोई नया ज्ञान प्रवेश नहीं कर रहा है, तो वो उसे स्थित बोलते हैं। तो चित्त को स्थिति में बनाए रखने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो अभ्यास कहलाता है। इसके बाद अगले सूत्र में भगवान पतंजलि जी ने कह दिया है, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि हम अपने चित्त को लगातार शांत प्रवाहित दिशा में बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहें, उसमें श्रद्धा और विश्वासपूर्वक निरंतर लंबे समय तक सत्कार पूर्वक यदि अपने चित्त को शांत प्रवाहित अवस्था में बनाए रखते हैं, तो ये दृढ़ भूमि वाला हो जाता है। दृढ़ भूमि से तात्पर्य है कि चित्त में अन्य प्रकार की वृत्तियों का आना बंद हो जाता है और जो चित्त की वृत्तियों का प्रवाह है वह भी शांत होने लगता है। तो इस प्रकार से मैंने पहले भी बताया था कि भगवान वेद व्यास जी ने भी बताया है कि चित्त को शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की 2 धाराओं का प्रयोग किया जाता है। पहले हम अभ्यास की धारा को खोदते हैं, जब अभ्यास पक्का हो जाता है तो वैराग्य की धारा को और गहरा करके हम अपने चित्त को अथाह सागर ब्रह्म की ओर प्रवाहित करने लग जाते हैं। इस तरह से ब्रह्म में जा कर के आपके चित्त का लय हो जाता है और वहाँ से समाधियाँ और विभूतियों का आगमन प्रारंभ हो जाता है, साधक कृतकृत्य हो जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वैराग्य क्या है। महर्षि पतंजलि जी के अनुसार दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संझा वैराग्यम। दृष्टा, दृष्ट कहते हैं देखे गए,
आनुश्रविक यानी सुने गए, दृष्ट आनुश्रविक विषय, विषय कहते हैं सब्जेक्ट मैटर को। जो भी विषय हमारे सामने आते हैं, हमें भोग के लिए उपलब्ध होते हैं, उन विषयों से दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य, किसी भी प्रकार की तृष्णा से रहित हो जाना, किसी भी प्रकार की तृष्णा से। और तृष्णा बहुत सूक्ष्म होती है। कई बार क्या होता है, हम शारीरिक रूप से और स्थूल रूप से विषयों से अलग हो जाते हैं, लेकिन अंदर मन में उन्हें भोगने की, उन्हें प्राप्त करने की तृष्णा बनी रहती है। यही तृष्णा व्यक्ति के बंधन का मूल कारण है। कई बार दंभ में आकर के व्यक्ति कहता है कि मैं कोई भोग नहीं करूँगा, और जल्दी से कपड़े रंग करके और कोशिश करता है कि मैं दिखावा करूं, वैराग्य की ओर चलाने के लिए। लेकिन जब मन में भोगों की वासना बनी हुई है, तृष्णा बनी हुई है, तो निश्चित रूप से वैराग्य असफल हो जाएगा। तो क्यों न हम जहाँ भी हैं वहीं अपनी तृष्णाओं को, अपनी वासनाओं को समाप्त करने के लिए अभ्यास और वैराग्य का सहारा वहीं लें जहाँ हैं। तो वशीकार संध्या वैराग्यम, जब हमारा चित्त किसी भी प्रकार के देखे गए और सुने गए विषयों की तृष्णा से रहित हो जाता है, तो उसको वशीकार संध्या वैराग्य बोलते हैं। इस प्रकार से हम वशीकार संध्या वैराग्य, ये ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है चित्त को शांत करने के लिए और ध्यान के माध्यम से समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा देखो एक बात और बताएं आपको कि हमारी जो वृत्तियां हैं चित्त की, ये बहुत मुश्किल होती हैं, क्लिष्ट भी होती हैं, क्योंकि भरतहरि जी ने एक श्लोक लिखा है, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, स्तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव यातो, तृष्णा न जीणा वयमेव जीणा। भोगा न भुक्ता, जब आप विवेक पूर्वक गहराई से सोचेंगे तो क्या रिजल्ट निकलता है, भोगो न भुक्ता, यानी कि हम भोगों को नहीं भोगते हैं, वयमेव भुक्ता, हम ही स्वयं भोगे जाते हैं। कोई पतंगा चाहे कि मैं दीपक की अग्नि का भोग कर रहा हूँ, तो ये उसकी भूल है, बल्कि स्वयं पतंगा उस अग्नि में जल करके नष्ट होने वाला है। बिल्कुल इसी प्रकार से संसार के भोग हमें नष्ट करने के लिए ही होते हैं। तो भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, स्तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, अग्नि को तापा नहीं जाता, हकीकत में अग्नि हमको तापती है, हमको जलाती है। कालो न यातो वयमेव याता, लोग कहते हैं कि मैंने इतना समय गुजार लिया, मैं 60 वर्ष का हो गया, मैं 80 वर्ष का हो गया, मैंने इतने समय को नष्ट कर लिया। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इतने समय ने हमें नष्ट कर लिया, 50 वर्षों ने हमको भोगा है, नष्ट किया है। ऐसे ही तृष्णान जीणा वयमेव जीणा, हम सोचें कि तृष्णा के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं को, आवश्यकताओं को, भोगों को पूरा कर लेंगे, लेकिन वास्तव में उन तृष्णाओं के चक्कर में हम स्वयं जीर्ण हो जाते हैं, लेकिन तृष्णाएं जीर्ण नहीं होती। ये विवेक की बातें हैं। अगर हमारा विवेक जागृत हो जाए और अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम अपने मन पर नियंत्रण कर सके, क्योंकि मन ही हमको वासनाओं की ओर ले जाता है और मन ही भगवान की ओर ले जाता है। तो मन की धारा को, मन की तरंगों को यदि हम
वासनाओं से भगवान की ओर, ईश्वर की ओर, मोक्ष की ओर, कैवल्य की ओर, मुक्ति की ओर और योग की ओर यदि मोड़ दें तो निश्चित रूप से आपको वो आनंद का अक्षय स्रोत, क्षीर सागर, जिसमें भगवान विष्णु हमेशा विराजते हैं, वो क्षीर सागर आपके पास है, आपके हृदय में। हमारे हृदय में वो क्षीर सागर है। आगे मैं उस क्षीर सागर के विषय में भी चर्चा करूंगा। तो पहले हमें अपने मन को अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों को, आने वाली वृत्तियों को और वर्तमान की वृत्तियों को, जो दुख का कारण बनती हैं, उन्हें रोकना है। क्योंकि दुख का कारण मैंने बताया था आपको, आने वाले दुख हेय होते हैं। हेयम दुख अनागतम। हेय कहते हैं निम्न कोटि के, जिन्हें हम दूर करना चाहिए और दूर करते हैं। वास्तव में अब तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे हम दुखों के दलदल में न फंसें, इसलिए ध्यान की, अभ्यास की और वैराग्य की आवश्यकता है। कब तक हम एक बार और के चक्कर में अपने आप को फंसाते रहेंगे। तो हमें योग के माध्यम से अपने अंदर के आनंद को ढूंढना है, प्रयास करना है, और उस आनंद के लिए ही हमने ये योग यात्रा प्रारंभ की है। निश्चित रूप से आप इस योग यात्रा के माध्यम से लाभान्वित होंगे।